साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में इन दिनों मीठी नदी घोटाले की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इस घोटाले में अब तक बॉलीवुड के कई नाम सामने आ चुके हैं और अब बॉलीवुड के बाद में राजनेताओं तक जांच की आंच पहुंच गई है। 1200 करोड़ के इस घोटाले में अब सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा है। मीठी नदी घोटाले में नदी की सफाई और डिस्टिलिंग परियोजना से जुड़ा एक वित्तीय घोटाला है और इस 1200 करोड़ के घोटाले में अब जांच की आंच आदित्य ठाकरे तक पहुंच चुकी है। कैसे आदित्य ठाकरे का अब जेल जाने का पूरा इंतजाम हो चुका है, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर हुए घोटाले का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस मामले में अभिनेता डीनो मौर्य और उनके भाई से पूछताछ की गई। वहीं अब बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रसाद लाड ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान नदी की सफाई के लिए ठेकों में भारी मात्रा में अनियमितताएं की गयी, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया। बीजेपी एमएलसी ने मीठी नदी की सफाई के नाम पर 1200 से 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। प्रसाद लाड ने इस भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर हमला बोल दिया। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई राजकुमार भी शामिल है, लेकिन मैं ठोस सबूतों के बिना नाम नहीं लूंगा। बीजेपी एमएलसी ने यहाँ पर ये भी कहा कि उस राजकुमार को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस राजकुमार को उसके पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला है, लेकिन ऐसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। अब तो उन्हें जेल जाने के लिए अपना मन बना लेना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार सामने आया है वो छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, वो 1200 से 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है और वो राजकुमार जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। अब प्रसाद लाड ने यहाँ पर भले ही आदित्य ठाकरे को राजकुमार कहकर पुकारा, मगर वहीं पर संजय निरुपम ने तो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे का नाम ले दिया। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने इस मामले में वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे का सीधे तौर पर नाम लिया और कहा कि डीनो मौर्य और आदित्य ठाकरे के बीच नजदीकी पहले से ही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में भी इन दोनों के बीच की नजदीकी सामने आई थी और इन दोनों की गहराई से जांच की जानी चाहिए, गहराई से इन दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। अगर इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए तो न सिर्फ मीठी नदी घोटाले का सच सामने आएगा, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले का सच भी सामने आ जाएगा। संजय निरुपम ने यहाँ पर ये भी मांग की कि इस मामले की जांच पूरी तरह एसआईटी को सौंप देनी चाहिए और एसआईटी निष्पक्ष तरीके से आदित्य ठाकरे से पूछताछ करे और कुछ भी संदिग्ध लगता है तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। यहाँ आपको बता दें कि साल 2005 में मीठी नदी की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई थी। इसके बाद बीएमसी ने नदी से गाद हटाने के लिए स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों की एक कंपनी मेटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ऊंचे दामों पर किराए पर ली गई। इस घोटाले में ठेकेदारों, जिनमें मुख्य आरोपी केतन कदम और जय जोशी, बीएमसी अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी और ज्यादा कीमत वसूलने के आरोपी मिले हैं। ये धोखाधड़ी, फर्जी बिल, झूठे दस्तावेज और गलत लॉगबुक जमा कर भुगतान हासिल किए गए, जबकि कई जगहों पर सफाई का काम आज तक नहीं हुआ है। यानी कि 20 साल से ये काम अधूरा पड़ा है। 1200 से 1300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं और उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी और अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर डीनो मौर्य के साथ आदित्य ठाकरे का नाम भी लिया गया है और आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की गई है और अगर पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध निकलता है तो फिर आदित्य ठाकरे को जेल पहुंचाने की बात भी की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे इस मामले में आरोपी हो सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार में वाकई में भारी मात्रा में घोटाला किया गया था? क्या मीठी नदी के नाम पर वाकई में 1200 करोड़ रुपए डकारे गए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को तगड़ा झटका लगा है। 24 घंटे में लगातार झटके भरी खबरें उद्धव ठाकरे के सामने आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर आई कि पूर्व विधायक निर्मला गावित ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गई है। अब इस खबर के झटके से उद्धव ठाकरे की पार्टी उभरी भी नहीं थी कि इसके बाद एक के बाद एक लगातार दर्जनों इस्तीफे उद्धव ठाकरे के पास
पहुंच गए। खबर है कि नासिक में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग उद्धव ठाकरे के कई फैसलों से बुरी तरह नाराज थे, बुरी तरह आहत थे। इसीलिए निकाय चुनाव से पहले उन सभी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। निर्मला गावित के इस्तीफे के बाद में लगातार कम से कम 3 से 4 दर्जन इस्तीफे उद्धव ठाकरे के सामने आ चुके हैं और अब लगातार इस्तीफे सामने आ रहे हैं। खबर तो ये भी है कि नासिक में उद्धव ठाकरे की महिला विंग तो पूरी तरह खाली हो चुकी है, यानी कि महिला नेता जितनी भी थी सब ने इस्तीफे दे दिए हैं। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर आई निर्मला गावित को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता भी दिला दी गई है और निर्मला गावित के साथ दर्जनों यूबीटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने पर बड़ा आयोजन भी किया गया, क्योंकि ये बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और ये उद्धव ठाकरे के लिए इतना बड़ा झटका है। इसीलिए निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने पर बड़ा आयोजन एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए जख्म पर नमक मिर्च भुरकने जैसा रहा। तो पहले आपको यहाँ बताते हैं कि निर्मला गावित कौन है और इनके शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे गुट के लिए क्यों तगड़ा झटका माना जा रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव 2024 के खराब परिणाम से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बुरे दिन चल रहे हैं। अब तक ठाकरे गुट के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। वहीं अब पूर्व विधायक निर्मला गावित को शिवसेना में शामिल कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। शिवसेना ने खुलासा किया कि नासिक जिले की पूर्व विधायक निर्मला गावित के साथ ठाकरे गुट की कई पदाधिकारी और इगितपुरी और त्र्यंबकेश्वर के तालुका की 1000 से ज्यादा महिला कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गई है। निर्मला गावित के शिवसेना में शामिल होने के अवसर पर शिंदे ने कहा कि शिवसेना में नए सदस्यों का आना महायुति सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों की सेवा कर रही है, इसीलिए लोग हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि निर्मला गावित नासिक के इगतपुरी की विधायक है और 2019 में कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गई थी। ठाकरे की शिवसेना में निर्मला गावित को लाने वाले एकनाथ शिंदे ही थे। निर्मला गावित दिवंगत केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित की बेटी है और इगतपुरी से 2 बार विधायक भी चुनी जा चुकी है। वहीं खुद निर्मला गावित ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद कहा कि मैं साल 2019 में शिंदे के मार्गदर्शन में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थी। अब शिवसेना का नेतृत्व बदल चुका है और लोगों की उम्मीदें एकनाथ शिंदे से ज्यादा है, इसीलिए मैं भी लोगों की उम्मीदों के साथ जुड़ना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। अब खबर के मुताबिक खुद शिंदे ने कहा है कि निर्मला गावित के साथ 1000 से ज्यादा महिला और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुई है, यानी कि उद्धव के लिए नासिक में महिला विंग पूरी तरह खाली हो चुकी है। 1000 से ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है और जो कि उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में मुंबई समेत प्रमुख शहरों में होने वाले नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के लिए ये झटका सहन करना मुश्किल है, क्योंकि जहां सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे सिर्फ झटके पर झटके सह रहे हैं और इन झटकों से निकलना उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में टेढ़ी खीर माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में नासिक उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी तरह जा चुका है, पूरी तरह खाली हो चुका है? क्या वाकई में इसके पीछे की वजह उद्धव ठाकरे के गलत फैसले हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।